और भाई हार मान गए लॉसेस से, आसपास के लोगों की तानों से, या फिर सोशल अपनी कमियों से, लोगों की बातों से, रिश्तेदारों से। भाई हर एक ट्रेडर की ना लाइफ में ये फेज जरूर आता है, और यहाँ पे ना टर्निंग पॉइंट आते हैं। या तो आपके पास दो फेसेस होते हैं, या तो आप इसको छोड़ सकते हो, जिसकी वजह से आप ये याद रखना, आपकी 2-3 साल की जो स्ट्रगलिंग है, आपने कहाँ कहाँ से फंड मैनेज किया, लोगों की बातों को सुना, घर वालों की बातों को सुना, इन सब को सुनने के बाद आप इस पोजीशन पे पहुंचे हो। आप इस टाइम में जीरो लेवल पे नहीं हो, और फिर भी आप सोचते हो कि नहीं मैं छोड़ दूं, और डर लग रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, देखो दो। या तो आप छोड़ के आप अपनी कोई बोरिंग लाइफ है, जॉब, ये सब चीजें कर सकते हो। हर जॉब भी कोई बुरी बात नहीं है, इसमें भी ना आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था कि दो तरह के लोग होते हैं, जो एक सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं और एक रिस्क लेके ना अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। उनके ड्रीम्स ना बड़े बड़े होते हैं। जैसे जॉब्स वाला जो माइंड सेट का बंदा होता है ना, वो सोचता है मेरे को सिक्योर लाइफ जीनी है, एक सैलरी आए परमानेंट, मेरी टाइम 9 to 5 जॉब हो, मैं आराम से जीऊँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, और मतलब ना उसकी बेसिक नीड्स होती है। ज्यादा वो नहीं चाहता कि मैं बड़ी कार लूँ, मेरा बड़ा घर हो, मेरे साथ ये चीजें हों, या फिर मेरे ये ड्रीम है। बहुत बड़े बड़े ड्रीम नहीं होते हैं। जॉब लाइफ के जो बंदे होते हैं ना, उसकी पर्सनैलिटी होती है कि वो छोटे छोटे अपने हॉब्स होते हैं और सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं। या तो आप सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं तो आप आपने गलत प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया है, तो ठीक है कि आपके नहीं हो रहा, आपने स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अपने 2-3 साल की जो भी स्ट्रगल है उसको छोड़ के अपनी जॉब्स या कुछ और भी कर सकते हो। नहीं तो आप स्टिक रह सकते हो और कॉन्फिडेंस हो सकते हो। क्योंकि देखो भाई, आपको बड़े ड्रीम आपके हैं, आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको बड़ा घर बनाना है, आपको अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, तो उसके लिए ना आपको स्ट्रगल भी आपको ही करना पड़ेगा। और आपने जो 2-3 साल किया ना, बहुत बड़ी बात है भाई। हर किसी का बस का नहीं होता ये चीजें कर लेना और इतना सैक्रिफाइस करना। आपने पैसे की कहीं कहीं से अरेंजमेंट करी, फंड लाए, फिर ट्रेडिंग में किया, फिर वो लॉस हुआ, फिर अकाउंट ब्लो हो गया, फिर आप कहीं से फंड लाए, फिर उसको फिर से स्टार्ट किया आपने। आपको ना भाई बस एक चीज पे फोकस करना है कि मुझे ना बस थोड़ी सी अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करना होगा। आपको छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो आपने माइंड सेट सही नहीं है, साइकोलॉजी सही नहीं है, स्टॉप लॉस सही नहीं लिए, थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी सही करोगे, इंप्रूव करोगे, तो आप ये चीज कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर इस लेवल पे आने के बाद आपको, या तो भाई आप अगर अपनी गलतियों को ऑब्जर्व नहीं करोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो आपको सबसे पहले अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको प्लान बाय डिसाइड करना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा उन गलतियों को धीरे धीरे इंप्रूव करने के बाद। क्योंकि देखो भाई, ये जो लॉस के फेसेस होते हैं ना, या फिर जो हमारे पास है, देखो आपने चार्ट जो रीडिंग है ना बहुत करी होगी। हर किसी को ना चार्ट सीखने में 15 दिन, मैक्सिमम 2 महीना, 3 महीने में ना आप चार्ट पे एक्सपर्ट हो जाते हो। बट चार्ट पे ही गेम नहीं होता, ट्रेडिंग इज नॉट चार्ट रीडिंग एंड नॉलेज। ट्रेडिंग होता है माइंड सेट का। 90% ना माइंड सेट गेम होता है, तो आपको अपने माइंड सेट पे ही वर्क करना है। 90% जो ट्रेडर होते हैं ना, वो सिर्फ चार्ट रीडिंग पे करने लग जाते हैं, बैक टेस्टिंग, जे, कैंडल स्टिक, डाइवर्जन, वॉल्यूम, इन चीजों पे ही वर्क करते हैं। बट भाई रियलिस्टिक बता रहा हूँ, ये जो गेम है ये चार्ट का है, ये 90% गेम माइंडसेट का है। और जब तक आप अपनी गलतियों का एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, जब तक मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो उससे इंप्रूवमेंट ला ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करना कि कहाँ कहाँ क्या क्या मेरी गलतियां हैं, उसके लिए रिवीजन बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ये मेरी मिस्टेक्स है, और उस पर वर्क करो। भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं कर सकता हूँ ना, मेरे साथ भी ये लाइफ में हर हर एक ट्रेडर की लाइफ में ना ये फेसेस आते हैं। और ये चीज आती है जब तक हर किसी को ना 2-3 साल जो ट्रेडर को लगते हैं, वो इसलिए नहीं लगते कि उसको चार्ट रीडिंग सीखने में टाइम लगता है। हर किसी को अपना माइंडसेट डेवलप करने में ही टाइम लगता है। तो आपको भी वही चीज करनी है। आपको अपना जो भी मिस्टेक्स है उसको दिखनी है, रिवीजन करना है, उसको बार बार इंप्लीमेंट करना है, इम्प्रूव भी करना है, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो
भाई जो भी हो आपको इस चीज पे वर्क करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हर ट्रेडर की लाइफ में एक सिचुएशंस आती हैं और हमें हर कोई ये चीज फेस, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इवन आप कोई भी बिजनेस भी खोलते हो ना अपना, और आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आपको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। आपको 2 3 साल 4 साल 5 साल कहीं पे भी आप जाओगे ना, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपकी मिस्टेक्स होंगी, उस पर इंप्रूवमेंट होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस, और इसको आप एक बिजनेस पॉइंट की तरफ देखो। आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई ना, कोई आपके साथ स्पेशल नहीं हुई है, वो सब हर एक ट्रेडर के साथ होती है, और ये फेसेस हर एक ट्रेडर की लाइफ में आता है। तो आप भाई एक चीज करो, अपनी गलतियों को पहले तो ऑब्जर्व करो और फिर उस पर काम करो, इंप्रूवमेंट करो। भाई एक चीज बता दूं, अब तू ही कर सकता है, कोई भी ना, मेरी गलती है कोई तो मैं उस पर काम, मैं ही काम कर सकता हूँ, कोई मेरे पे उस पर हेल्प नहीं कर सकता। मेरे को अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो वो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को खुद ही ऑब्जर्व करूंगा, कोई और मेरे को गलतियों को नहीं बता सकता है, क्योंकि ये माइंड सेट होता है, हर किसी में थिंकिंग लेवल अलग होते हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। तो भाई इसीलिए किसी की भी गलतियों को कोई दूसरा ऑब्जर्व नहीं कर सकता, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और खुद को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और एक चीज गारंटी देता हूँ भाई, तू कर सकता है, और बस तेरे को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है, और फिर इस एक लेवल को ना तू ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद भाई जो भी तेरे ड्रीम्स होंगे जरूर पूरे होंगे। बस तेरे को अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करके उस पर इंप्लीमेंट करके इंप्रूवमेंट करनी है बस।